दान, ये शब्द बहुत मायने रखता है। सुनने में तो ये एक छोटा सा शब्द है, पर इसे देने वाला जितना सुकून पाता है, लेने वाले की आत्मा भी तृप्त होती है। दान देने वाले का हमेशा हाथ ऐसा होता है, लाइक दिस, वो दे रहा है, ठीक है, और लेने वाले का हाथ ऐसा होता है और नज़रें झुकी होती है क्योंकि वो ले रहा होता है। पर आजकल टीवी सीरियल्स में हमारे हिंदू धर्म में होने वाले एक दान का बड़ा अजीब सा पोर्ट्रेट किया जा रहा है, मतलब कि एक तरह से उसे बड़ी नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे महत्वपूर्ण दान के बारे में जो शायद सारी दुनिया में सिर्फ इंडिया में होता है, और उस दान का नाम है कन्यादान, यानी कन्या का दान, जो कि एक रस्म होती है शादी के टाइम पे, जो माता पिता कंडक्ट करते हैं। माता पिता अपनी कन्या का दान करते हैं उस वर के हाथ में जो कि उसे ब्याह कर ले जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से निकला है महत्व कन्यादान का। जैसा कि आजकल टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि हीरोइन कहती है कि नहीं, क्या लड़कियां दान का विषय है, क्या लड़कियों को दान करना चाहिए, क्या नहीं नहीं, हम दान का विषय नहीं है, कन्यादान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, कन्यादान का अपना एक बड़ा महत्व है। कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे कि मैं इस खूबसूरत भारत के एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में रहती हूँ, तो आज मैं बताती हूँ कन्यादान का महत्व इस पहाड़ी क्षेत्र के थ्रू, जो हम पहाड़ी फॉलो करते हैं। कन्यादान यानी अपनी बेटी का दान, यानी अपनी बेटी को ऐसे ससुराल में देना जहाँ से वो ना केवल हमारे संस्कार लेके जाती है, बल्कि उस घर में जहाँ वो जारी होती है वहाँ के संस्कार भी वो अपनाती है, और वहाँ वो फलती फूलती उसकी गृहस्थी बनती है। और जो देने वाला होता है कुमाऊं में, जो उत्तराखंड में जो देने वाला होता है, यानी माता पिता का स्थान हमेशा सास ससुर के स्थान से ऊपर माना जाता है। यह इतनी खूबसूरत परंपरा है क्योंकि जो सास ससुर हैं, यानी जो वर पक्ष के लोग हैं, वो कन्या को लेके जा रहे हैं, अपने घर में लेके जा रहे हैं। वो एक सौभाग्य लक्ष्मी को अपने घर लेके जा रहे हैं। और जो वधू के माता पिता हैं, उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो दे रहे हैं अपनी कन्या, वो अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहे हैं एक ऐसे घर परिवार में जहाँ ना केवल वहाँ की वो संस्कृति को अपनाएगी, बल्कि उनके वंश, उनके परिवार को भी आगे बढ़ाएगी। ना केवल उस घर की इन्वायरमेंट को अपनाएगी, बल्कि उस घर के रीति रिवाज को अपनाकर उस घर के वंश को वह रीति रिवाज भेंट में प्रदान करेगी। जैसे कि धान होता है ना, चावल जिसे कहते हैं, वो एक जगह पैदा होता है और दूसरी जगह फलता फूलता है। चावल के जो पौधे होते हैं उनको एक जगह मिट्टी में बोया जाता है और फिर उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है। इसी तरह कन्या का भी होता है, वो एक जगह पैदा होती है, अपनी पढ़ाई करती है, पलती है, बड़ी होती है, और फिर दूसरी जगह उसका विवाह यानी फलती फूलती है। दूसरी जगह वह उस घर के संस्कारों को अपनाती है, वहाँ पर उसके बच्चे होते हैं, परिवार बनाती है, संस्कार बनाती है, मतलब उस जो दूसरे घर वो जा रही हो वहाँ के इन्वायरमेंट को अपनाती है। कुमाऊं में कहा जाए तो जो एक चीज़ तब मैं बहुत छोटी थी, मेरे भाई की शादी हुई थी मामा के बेटे की, तो मैं उस समय बहुत छोटी थी। मैंने देखा कि मेरी जो भाभी हैं उनको लेने के लिए उनके चाचा जी आए हुए थे। तो चाचा जी होता है काफ़ी यंग थे, उतने एजेड नहीं थे, और मेरी नानी काफ़ी एजेड थी। मेरी नानी ने उनके चाचा जी के पैर छुए, तो मैं देखकर शॉक में रह गई कि नानी क्यों पैर छू रही है, भाभी तो हमारे घर आई है ना। तो भाभी के मतलब हमने भाभी को अपनाया है, भाभी हमारी हुई, तो भाभी के पेरेंट्स के पैर, भाभी के आए मायके वालों के पैर मेरी नानी क्यों छू रही है। तब मेरी नानी ने मुझे बताया था कि उन्होंने हमें कन्या प्रदान की है, तो हम उसके ऋणी हैं,
हम ऋणी हैं और वो देतार है, यानी उन्होंने दिया है हमें, हमने लिया है। हमारी आंखें झुकी हुई हैं और उनकी आंखें उठी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्या का दान किया है। कन्यादान कहा जाए तो एक खूबसूरत सी रस्म है जो कि हमेशा लड़की के पेरेंट्स को अपग्रेड करती है इंस्टेड ऑफ ग्रूम के पेरेंट्स को। जो ब्राइड होती है उसके पेरेंट्स को अपग्रेड मतलब ऊपर का स्थान प्रदान कराती है, और जो ग्रूम होता है उसके उनका स्थान थोड़ा सा नीचे हो जाता है, क्योंकि वो ले रहे हैं और जो ब्राइड के पेरेंट्स हैं वो दे रहे हैं। कन्यादान एक खूबसूरत रस्म है। इसका मजाक बनाना या फिर ये कहना कि कन्यादान की वस्तु नहीं है। कन्यादान तो एक रस्म है, एक हिंदू धर्म में चली आ रही एक रस्म है, एक रस्म का नाम है। पर होता तो हर उसमें फील्ड में यही है ना। कई जगह देखा जाए तो मोल लिया जाता है, मोल की मतलब मोल ली जाती है, लड़कियों को खरीदा जाता है। इससे अच्छा कन्यादान ना हुआ, जो हम स्वेच्छा से अपनी बेटी को दूसरे संसार में प्रवेश करने दे रहे हैं, दूसरे उसमें दूसरे संसार को एक्सेप्ट करने दे रहे हैं, तो वो सही नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल से कन्यादान एक बहुत बड़ी रस्म है और इसके बड़े मायने हैं। और हमारे कुमाऊं में तो हमेशा कन्या पक्ष का जो स्थान रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, और जो वर पक्ष का स्थान हमेशा नीचे रहता है। वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोगों के पैर छूते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी कन्या हमें प्रदान की। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारी खूबसूरत रस्में हैं जिनको आजकल तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ऐसा नहीं है, उनके भी अपने मायने हैं, उनके भी अपनी बातें हैं, उनके लिए भी अपने मतलब कहा जाए उनकी भी अपनी एक खूबसूरती है। और ऐसा ही एक खूबसूरत रिश्ता है कन्यादान का। एक बात और, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जैसे जिसके घर में कन्या होती है वो तो दान देकर, कन्यादान करके वो अगर उसके घर में बेटा है तो वो दूसरी कन्या लेकर बराबर हो जाता है साहब। पर जिसके घर में बेटे ही बेटे हैं और उनके घर में मतलब बेटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उस दान के ऋण से मुक्त होने के लिए उनके परिवार में कोई भी कन्या है उस कन्यादान की रस्म में भागीदार बनते हैं और उस कन्या को कन्यादान कराते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कन्यादान का ऋण बहुत बड़ा होता है। आप ऋणी हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा ऋण होता है ग्रूम के माता पिता पर, यानी दूल्हे के माता पिता पर ये बहुत बड़ा ऋण होता है और इसे चुकाना ज़रूर होता है, चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जिस घर में बेटा है तो बेटी भी होनी चाहिए, और जिस घर में बेटी है तो बेटा भी होना चाहिए, यानी दोनों होने चाहिए। कन्यादान करो भी और कन्यादान लेकर भी आओ। चलिए, ये थी हमारे उत्तराखंड की, हमारे हिंदू संस्कृति की एक छोटी सी मिसाल, जो कि अब थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है। और शायद हमारे बच्चे, अगर हम उनको सही डायरेक्शन में नहीं बताएंगे कि कन्यादान का क्या महत्व है, तो वो इसको बहुत नेगेटिवली लेके जाएंगे। नहीं, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी रीति रिवाज ऐवे नहीं बने हैं, ऐसे ही नहीं बने, उनका भी अपना महत्व है। और उस महत्व को जानना समझना आज की संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन रेस करना तो बहुत आसान है, ऐसा क्यों नहीं, बट समझिए तो सही, उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को तो समझिए कि लड़की को सदियों पहले से ही एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ लड़कियां बोझ नहीं, गर्व होती हैं। धन्यवाद।